डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल वरदान मंत्री मैथ्स क्लासेस में। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे आरबीएससी के क्लास 10 के चैप्टर 8 के एग्जाम्पल्स को, जिसको अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 तक किया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है द शैडो ऑफ ए 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड इज फाउंड टू बी 1 मीटर। अभी ये बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, हम लोग मान लेते हैं ए बी एक बॉय है, 1.5 मीटर टॉल है बॉय, ठीक है। उसका शैडो है, शैडो मतलब सन से जो भी छांव, उसका छांव की लंबाई, छाया की लंबाई, शैडो का जो लेंथ है वो है 1 मीटर, 1 मीटर। अब बाद में वो बोल रहा है एट द सेम टाइम शैडो ऑफ ए टावर ऑन ए ग्राउंड इज 5 मीटर। बाद में वो बोल रहा है एक टावर भी है। इस टावर को मैंने लंबा इसलिए लिया है क्योंकि इसकी शैडो भी तो लंबी है 5 मीटर। ये हमने माना टावर है, ठीक है। उसका जो ग्राउंड से जो शैडो है वो 5 मीटर है। हमने माना ये आर क्यू आर उसकी शैडो है, ठीक है। ये है 5 मीटर। हम लोग लिख देते हैं शैडो ऑफ टावर और शैडो ऑफ बॉय। अब हमें ये बोल रहा है एट द सेम टाइम शैडो ऑफ ए टावर इज 5 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है। अब आपको पता है कि जो शैडो का एंड पॉइंट होता है वहां से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही टाइम पे सेम होता है, और ये सेम टाइम बात कर रहा है, सेम टाइम मतलब एक ही टाइम की बात कर रहा है। तो जो शैडो का एंड पॉइंट है यहां से जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मतलब इधर से जो सन को देखेंगे, मान लिया जो एंगल बन रहा है, हमें एंगल नहीं दिया हुआ, हमने माना वो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। यहां जितना एंगल बन रहा है उतना ही यहां पे बनेगा। सेम टाइम में शैडो के एंड पॉइंट से सन के साथ बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल मेजर का होता है, ठीक है। अब देखिए हमें हाइट ऑफ टावर निकालना, हम लोग निकाल देंगे। सॉल्यूशन पहले हम लोग लिख रहे हैं गिवन कंडीशंस आर अप्लाइड इन फिगर्स, मतलब हमें जो भी कंडीशन दी हुई है वो फिगर्स में अप्लाई कर दी गई है, ठीक है। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, देखिए हमें थीटा नहीं पता, एंगल नहीं पता है, ठीक है। ये दो साइड दी हुई है, हम इनका रेशियो ले रहे हैं क्योंकि जो साइड दी हुई रहती है उन्हीं का ही रेशियो लेते हैं, या कभी एक साइड दे हुई रहती है, एक नहीं दी हुई रहती है तो उनका रेशियो लेते हैं। या हमारे पास थीटा नहीं है इसलिए दोनों दी हुई साइड का रेशियो ले रहे हैं। थीटा ये है तो थीटा के ऑपोजिट वाला जो भी साइड है वो परपेंडिकुलर है, तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू टेन थीटा। अभी कोई बोले कि भाई आप एंगल ये भी ले सकते थे, ये कोई क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम लोगों ने ये मान के लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन शैडो के एंड पॉइंट से बनने वाला, सन के साथ बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होता है। तो शैडो का एंड पॉइंट से सन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन यही नीचे ग्राउंड पे जो एंगल है वो ही बनाएंगे, इसलिए इन्हीं को हम लोगों ने थीटा लिया है। अब ए बी बाई बी सी इक्वल टू टेन थीटा। ए बी हमारे पास कितना है 1.5 मीटर, बी सी वी हैव 1 मीटर इक्वल टू टेन थीटा। मीटर से मीटर कटा तो ये टेन थीटा हो जाएगा 1.5, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 1.5, ओके। अब नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग ये वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, पी क्यू आर में ये हमें शैडो लेंथ दी हुई है और ये निकाल रही है, तो हम इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं। और ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा, ठीक है। पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है।
अब पी क्यू कितना है, वी डोंट नो, हमें पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू बाई क्यू आर, क्यू आर कितना है 5 मीटर इक्वल टू 1.5, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू है 1.5, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 5 मीटर इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू 7.5 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट 7.5 मीटर है, हैंस हाइट ऑफ टावर इज 7.5 मीटर। हो गया ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर। बोल रहा है एक 100 मीटर ब्रॉड रिवर है, हम लोग मान लेते हैं कि ये है जो रिवर की चौड़ाई है 100 मीटर, ठीक है, और ये रिवर्स के जो है बैंक्स है, किनारे हैं, ठीक है। अब एंड देयर इज ए टॉल ट्री ऑन दिस आइलैंड, बोल रहा है एक आइलैंड इसी रिवर के बीच में है और यहाँ पे एक टॉल ट्री है। P एंड Q लाई ऑन द ऑपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर। P और Q ऑपोजिट किनारों पे है, मतलब P इस किनारे पे है तो Q इस किनारे पे है। हमने मान लिया कि P इधर है और Q इधर है, ठीक है। एंड ट्री ऑपोजिट बैंक ऑफ द रिवर such that P and Q and tree are in the same line। वो बोल रहा है जो ट्री है वो भी इस P और Q के सेम लाइन में ही है। हमने मान लिया ये ट्री है, ठीक है, इसको इधर हम लोग दे देते हैं M दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं N। और अब आगे क्या बोल रहा है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P and Q एट द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 and 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना है, और नीचे से ऊपर देखना है तो देखिए यहाँ से मतलब पूरा P का जो ट्री के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, क्योंकि देखिए इधर रेस्पेक्टिवली वर्ड आया हुआ है, तो रेस्पेक्टिवली मतलब P पहले आया है तो पहले वाला एंगल P का है, और Q बाद में आया है तो बाद वाला एंगल Q का है। अब Q का जो ट्री के टॉप से एंगल है वो 45 डिग्री का है। ये लीजिए हमने बना दिया, यहाँ हमने लिख दिया ये है ट्री, ठीक है, और ये विड्थ ऑफ रिवर, दे देते हैं पी क्यू, और ट्री का नाम हम लोगों ने M1, ठीक है, और ये फर्स्ट बैंक ऑफ रिवर मतलब पहला किनारा, फर्स्ट बैंक ऑफ रिवर, और ये सेकंड बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हम लोग ट्री की हाइट मान लेते हैं h, ये थोड़ा सा 100 मीटर नीचे लिख लेते हैं, हम ट्री की हाइट मान लेते हैं h, ठीक है। हमें इस h का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल इसलिए ले रहे हैं थोड़ा आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये h है तो ये भी h ही होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, नहीं तो अभी देख लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन कंडीशंस आर अप्लाइड इन द फिगर। जो गिवन कंडीशन है वो फिगर में अप्लाई कर दी गई है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल NMQ वी हैव, देखिए ट्रायंगल NMQ ये है, हम लोग क्या ले रहे हैं इसमें NM और MQ का रेशियो ले रहे हैं, ताकि NM H है तो MQ भी H हो जाएगी, ठीक है। We have NM divided by MQ। अब देखिए ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ, क्योंकि वो तो हाइपोटेन्यूज से फिक्स है और ये ट्री को सीधा ही मानना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाय बेस
तो परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा होता है इक्वल टू 1045 डिग्री। अब एनम है एच और एम क्यू हमारे पास है नहीं, इक्वल टू 1, 1045 का वैल्यू 1 होता है तो एम क्यू इक्वल टू एच आ जाएगा, एम क्यू इक्वल टू एच यूनिट। ये हमारे पास एम क्यू का वैल्यू आ गया है, सॉरी वैल्यू आ गया है। अब देखिए एम क्यू का वैल्यू आ गया है तो नाउ हमारे पास पी क्यू कितना है, 100 मीटर है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, हम पी एम का वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर है ना इस ट्रायंगल में हम लोग इन दोनों साइड का रेशियो लेंगे और हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। पी एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू इक्वल टू 100 मीटर है, पी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। अब पी एम का तो पी एम हमें नहीं पता, बट एम क्यू अभी हमारे पास आया था एच इक्वल टू 100 मीटर, एम क्यू एच आया था। नाउ पी क्यू पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एच मीटर। ये हमारे पी एम का वैल्यू आ गया 100 माइनस एच मीटर। अब देखिए अब हम इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड का रेशियो लेंगे, एच का वैल्यू आ जाएगा और एच मीन्स हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल NMP we have, NMP मतलब NMP इस वाले ट्रायंगल पे NM डिवाइडेड बाई PM, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस क्योंकि ये थीटा, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू टेन थीटा, तो 1030 डिग्री। अब ये है हमारे पास NM है H और ये है 100 माइनस एच इक्वल टू 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √3h इक्वल टू 100 माइनस एच, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब √3h माइनस एच इधर आएगा ट्रांसपोजिशन से, तो प्लस एच इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस साइड वाला थोड़ा क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा ही इरेज कर देते हैं इधर तक। अब √3h प्लस h इक्वल टू 100 है तो हम लोग h कॉमन लेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस 1 इक्वल टू 100। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो गया। अब रेशनलाइजेशन h इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अब h इक्वल टू 100 √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा इधर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब h 100 का 100 √3 माइनस 1 का √3 माइनस 1, ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, तो इम्प्लाइज h इक्वल टू हमारे पास हुआ 2 से इसको काट देंगे 50, √3 का वैल्यू लगा लेते हैं 1.732 माइनस 1, ठीक है। तो अब हमारे पास होगा h इक्वल टू 50 इंटू 0.732, क्योंकि 0.732 क्यों आया, 1 माइनस कर दिया। अब पॉइंट रिमूव करेंगे तो बाई हो जाएगा 1000, ठीक है। अब 50 के टेबल से 20 टाइम, ठीक है, 20 टाइम। अब 2 के टेबल से 10 टाइम, 2 3 ज़ा 6, पीछे रहा 1 और 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो h इक्वल टू 366 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 36.6 मीटर। हैंस हाइट ऑफ ट्री, h हाइट ऑफ ट्री थी, ठीक है। हैंस हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 36.6 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।